आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स पर, मतलब कि जो हमारा जो चर है उसके कौन कौन से डेफिनेशंस कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं और उनके डेफिनेशन से कौन कौन से कंक्लूजन निकले हुए हैं। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग ढंग से वेरिएबल को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, ठीक है, जिसमें कि पोस्टमैन और ईगन जो 1996 के अकॉर्डिंग, देखिए मैं जब भी आप लोगों को कुछ भी टॉपिक बताती हूँ तो उसमें ईयर ज़रूर मेंशन करती हूँ ताकि ये जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है उसमें इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पोस्टमैन और ईगन के अनुसार जो वेरिएबल हैं वो विशेषता या गुण है जिसके मूल्य हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, मूल्य होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग इसको मेज़र कर सकें और इसी मूल्य को हम लोग जब मेज़र करते हैं तो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। एटकिंसन, स्मिथ, बेम तथा हिलगार्ड के ने जो वेरिएबल की डेफिनेशन दी है उसमें उन्होंने कहा है कि किसी प्रयोग परिस्थिति नियंत्रित अवस्थाओं में एक अंश को चर कहते हैं। इसको थोड़ा सा ये क्रिटिकल है, आप इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। जो एटकिंसन, स्मिथ, बेम और हिलगार्ड 1998 ने चर की डेफिनेशन देते हुए कहा है किसी प्रयोग परिस्थिति या नियंत्रित अवस्थाओं में के एक अंश को चर कहते हैं। उसके बाद हमारे जो डी अमेटो 1970 के अकॉर्डिंग किसी प्राणी, वस्तु या घटना के मापने योग्य गुण को चर कहा जा सकता है। इसी तरीके से जो मॉर्गन 1986 ने भी जो डेफिनेशन दिए हैं उनके अकॉर्डिंग चर वह घटना है। उन्होंने चर को एक घटना या अवस्था बताया है जिसके अलग अलग मूल्य होते हैं। प्रयोग में इस घटना या अवस्था को मापा जा सकता है तथा इसमें मात्रात्मक परिवर्तन हो सकता है। तो आप देखिए जो मैंने पहले डील किया है इसको आपके डेफिनेशंस में, ऑब्जेक्टिव में या इंट्रोडक्शन में, वो यहाँ पे आपके सारे डेफिनेशंस में आपको मिल रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि ये सारे जो आपके सामने जो डेफिनेशन दिए हैं उनसे कौन कौन सी बातें निकल कर के सामने आती हैं। तो पहला है कि किसी भी वस्तु या घटना को चर कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसमें नापे जाने का गुण मौजूद हो। हम सभी चीज़ को चर नहीं कह सकते हैं, लेकिन चर में अगर ये गुण है किसी चीज़ में या वस्तु में तो फिर हम उसको वेरिएबल कहेंगे। कौन सी गुण? कि उसको नापे जाने का गुण मौजूद होना चाहिए उसमें। एग्ज़ाम्पल के लिए जो हमने एंजाइटी वाला एग्ज़ाम्पल आपको दिया था वो हो गया, इंटेलिजेंस हो गई, अचीवमेंट हो गई, ये सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो चिंता को जो है वो अलग विधियों द्वारा भी नापा जा सकता है, इसलिए इसे चर की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन किसी वस्तु या विषय का मापन सिर्फ मात्रात्मक ढंग से ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसका जो मापन है वो गुणात्मक ढंग से भी हो सकता है। तो उसे हम चर की श्रेणी में ही रखेंगे। जैसे कि हमारा प्रजाति हो गया, यानी कि सेक्स हो गया, रिलीजन हो गया, धर्म हो, प्रजाति, लिंग, धर्म, भाषा, ये भी कुछ ऐसे चर होते हैं जिनका गुणात्मक तरीकों से मापन किया जा सकता है। बुद्धि, क्षमता, ये सभी कौन से हैं? मात्रात्मक हैं। और जो सेक्स है, धर्म है और भाषा है, ये कौन है? ये गुणात्मक चर हैं। ये चीज़ भी हम लोगों को माइंड में हमेशा रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है चर की विशेषता यह है कि यह परिवर्तनशील होता है, इसमें बढ़ने और घटने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि चर की विशेषता यह है कि यह परिवर्तनशील होता है, इसमें घटने और बढ़ने की दोनों की संभावना हमेशा रहती है। उदाहरण के लिए चिंता जो एक चर है, इसकी मात्रा समय और परिस्थिति के अनुसार घटती बढ़ती रहती है ना। चर की विशेषता है कि इसमें प्रभावित करने और प्रभावित होने का गुण पाया जाता है। कभी एक चर दूसरे चर को प्रभावित करता है तो कभी दूसरे चर से वो खुद भी प्रभावित होता है। जैसे कि चिंता जो हमारी कार्य कुशलता यानी कि वर्क परफॉर्मेंस है उसको प्रभावित करती है और परिस्थितियों से खुद भी प्रभावित होती है। तो ये जो है हमारा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर के जो टाइप्स हैं उस पर जिक्र करने वाले हैं।